सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रिय। प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। अब इस समय भाग 11 को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, पापों की क्षमा करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए इस समय हम जल्दी से परमेश्वर के कलाम को खोले। समय अगर इस समय परमेश्वर का कलाम इस समय आपके हाथ में है, तो इस समय मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोले समय। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़े इस समय जो लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 पद। पर जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं। मैं बहुत ज़्यादा आनंदित हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन को प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान किया। और मेरे प्रियो, और आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आया हूँ। आमेन, हालेलुया। और सचमुच पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 पद में हम देखते हैं, यहाँ बाइबल बताती है कि पर जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी क्या करें, ज्योति में चले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, वो प्रतापी परमेश्वर है, वो सनातन का परमेश्वर है, वो अति पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है, वो अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। बाइबल बताती कि पर जैसा वह ज्योति में वैसे ही क्या करें, हम भी क्या करें, हम ज्योति में चले। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको पाप का जीवन जीने के परमेश्वर ने आपको इनवाइट नहीं किया, इनविटेशन नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं ज्योति में क्या करूं, तुम भी क्या करो, वैसा ही क्या करो, हम भी क्या करें, ज्योति में चले। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हमें यीशु मसीह को फोकस करने की आवश्यकता है। और वचन कहता है तो एक दूसरे की क्या कहते हैं, हम सहभागिता रखते हैं, और जिससे हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा मेल मिलाप रख पाएंगे। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू क्या कहता है, सारे पापों से शुद्ध करता है। आमेन, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपके जीवन के सारे पापों को शुद्ध करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ही है मेरे प्रियो जो आपके जीवन के गुनाह को वो माफ करने की वो ताकत रखता है। और आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं कि पापों को क्षमा देने में परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। वो परमेश्वर जो अति महिमा में जो परमेश्वर है, अद्भुत सनातन का जो परमेश्वर है, जो अल्फा और ओमेगा है, मेरे प्रियो वो पापों को क्षमा करने में मेरे प्रियो विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए तो पहला यूहन्ना 1 के 7 पद में कहता है कि उसके पुत्र परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या कहता है, आपके जीवन के सारे पाप का वो शुद्ध किए जाते, माफ किए जाते, पवित्र किए जाते, और आपको पूरी रीति साफ कर दिया जाता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहां परमेश्वर का वचन कहता है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, हमें शुद्ध करता है।
आमेन, हालेलुया। तो सचमुच में परमेश्वर ये जो अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मेरे पे हमारे जीवन के पापों को शुद्ध करने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेंगे, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के गुनाह को मान लेंगे, अगर आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के अपराधों को स्वीकार करेंगे, मैं आपको 101% गारंटी देता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करेगा, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को शुद्ध करेगा और आपको पवित्रता में आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है मेरे भाई और मेरी बहन। अगर आप इस समय परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं तो मैं इस समय आपसे इस समय कह रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए तो मेरे प्रियो अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके पवित्र लहू बहाने के द्वारा जब आप उसके सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं, जब आप उसके सामने अपने गुनाह का अंगीकार करते हैं, जब आप उसके सामने अपने जीवन की गलतियों को जब आप मान लेते हैं मेरे भाई और मेरी बहन, तब उसी समय परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को वो माफ कर देता। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी ना धोखा देने वाला परमेश्वर है, वो मेरे पे एनी टाइम आपके साथ वो खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखिए, वचन हमें क्या कहता है, जो प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 पद में। आमेन, हालेलुया। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का जो हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति का करे मिलती रहे, और जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन के प्रकाशित है कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हें अनुग्रह और शांति क्या करे तुम्हें मिलती रहे। आमेन। जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन के गुनाह को जब आप मान लेते हैं, उसके सामने अपने जीवन के पापों को जब आप स्वीकार करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या कहता है, आपको पापों से आपको छुड़ाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरी बहन, मेरे भाई। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करे, वो छुटकारा देता है। यह वचन कहता है जिसने अपने लहू के द्वारा किया गया हमें पापों से छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसके सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, जब आप उसके सामने अपने जीवन के पापों को अंगीकार करते हैं, तब उस समय परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन के पापों को क्या करता है, वो माफ कर देता है। मेरे प्रियो, आपको पूरी रीति से वो आपको शुद्ध करता है, पूरी रीति से वो आपको पवित्र करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन हमें इस बात को याद दिलाता है, तुम्हारे पाप जैसा भी क्यों ना हो, वो हेम की नाई क्या करेगा, आपको पवित्र करेगा, हेम की नाई आपको शुद्ध करेगा। अगर आप तैयार हैं इस समय अपने जीवन के पापों का अंगीकार करने के लिए, अगर आप अपने जीवन के गुनाह को आप मानने के लिए आप तैयार हैं, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको एक प्रतिज्ञा वचन देता हूं कि बाइबल बताती है कि यीशु का लहू सारे पापों से क्या कहता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 पद। इस समय जल्दी से खोलने समय आइए समय पढ़ें। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। आमेन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं ना, उसी समय परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन के पापों को माफ कर देता है। हमारे जीवन के सारे गुनाह को परमेश्वर क्या करता है, हमें हमारे जीवन से अलग करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वचन करता है, इसलिए तुम जो पहले अंधकार में थे, हम क्या पहले का जो जीवन था वो अंधकार में पाप का जीवन था। जैसे हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हम फैसला कर लेते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तब उसी से मेरे प्रिय परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन पर आता है और वो प्रकाश हमारे जीवन के पापों को मेरे प्रिय हमारे जीवन से अलग करता है। यीशु का लहू हमें पूरी रीति शुद्ध और पवित्र करता है। और बाइबल बताती है कि जब हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं तो आज हमें बाइबल बताती है कि सो जैसा तुम क्या करें, ज्योति की संतान की नाई क्या हमें छल नहीं कर सकता है। जब हम सब कुछ नया हो जाता है हमारे जीवन का, पुरानी बातें क्या हमारे जीवन से अलग हो जाता है, पुराने गलत आदतें हमारे जीवन से जब अलग हो जाता है और जब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और नई सृष्टि होने के बाद क्या होता है कि हम परमेश्वर के जब हम संतान बन गए तो आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हमें फोकस करने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है सो ज्योति की संतान की नाई क्या करो, चलो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह के जीवन को देख करके क्या करने की हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय उसका 12 पद। आइए पढ़े समय। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर के वचन, इफिसियों की पुस्तक में परमेश्वर के वचन कहते हैं रात बीत चुकी है। हमने पिछले जीवन में, पिछले समय में हमने क्या जीवन जिया, कैसा जीवन जिया। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं ना, उसी समय परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें पूरी रीति शुद्ध करता है, हमारे जीवन के पापों को अलग करता है। हालेलुया, और वचन कहता है जैसे ही वो हमारे जीवन से अलग करता है, जब हम ज्योति के नाई, जब हम परमेश्वर के साथ जब हम चलना शुरू करते हैं, यीशु मसीह के जीवन को फोकस करके जब हम चलना शुरू करते हैं, तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि इसलिए हम अंधकार के कामों के तज पे ज्योति के हथियार को क्या कर ले, बांध ले। तो आज हमें क्या करने की आवश्यकता है कि आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हम यीशु मसीह के आधार पे क्या करें, हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ेंगे ना, परमेश्वर के कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चय में फिर आप आशीषित हो पाएंगे। इसलिए आज प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, हम यीशु मसीह के जीवन के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें इस समय। अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुयुग रहेगा। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आगामी और अद्भुत और सामर्थ्य और जीवित और सनातन का परमेश्वर है।
वो परमेश्वर मेरे प्रियो अल्फा और ओमेगा है। वो अनादि काल का जो परमेश्वर, जो प्रतिज्ञा मेरे प्रियो वो अनंत काल के जो परमेश्वर, जो हमारे जीवन परमेश्वर ने जिस बात की उसने प्रतिज्ञा किया है कि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जीवन के पापों को क्या करूँगा, माफ करूँगा। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हमें परमेश्वर, अगर अब तक अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ समर्पण नहीं किया है, तो आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं, अपने जीवन को खुदा को दे। मेरा परमेश्वर आपको एक अच्छा गिफ्ट आपको देगा। वो गिफ्ट है प्रियो कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटा देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 पर, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ इफिसियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम यीशु मसीह के पीछे जब हम चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हमको क्या कहते, उसमें उसके लहू के दर के हमें छुटकारा। हालेलुया, क्या बताया, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या कहता है, हमें पापों से हमें छुटकारा मिलता है। दूसरी बात, हमें अपराधों से हमें क्षमा मिलती है। किसके द्वारा? मेरे प्रिय यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन के पाप क्या कहते हैं, वो क्षमा किए जाते हैं। और उसके उस अनुग्रह के धन के द्वारा क्या हुआ है, हमें मिला है। मेरे प्रिय परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि आपके लिए यीशु मसीह लगातार आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आज उसकी अनुग्रह के द्वारा मैं और आप क्या बचा लिए गए हैं। आमेन, हालेलुया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हमें इस अनुग्रह के समय को आज हमें पहचानने की आवश्यकता है। आज हमें इस अनुग्रह के समय को आज हमें जानने की आवश्यकता है। और जिस दिन आप मेरे को इस अनुग्रह के समय को आप जान जाएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ उस समय मेरे प्रियो आप परमेश्वर के साथ साथ आप चलोगे। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसके लहू के छुटकारा, दूसरा पापों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के द्वारा क्या हमें धन के अनुसार क्या मिला है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूँ, जितने भी जन इस समय सुन रहे हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जो आपके पापों से आपको छुटकारा देने की वो ताकत रखता है। आज मुझे और आपको चाहिए कि हम इस जीप के द्वारा क्या करें, हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों का अंगीकार करें। हम इस जीप के द्वारा हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को मान ले। इस जीप के द्वारा हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को तौबा कर ले और फैसला करे और कहे परमेश्वर के प्रभु आज से मैं इस पापों को छोड़ता हूं। तो मेरे प्रियो उसी से परमेश्वर क्या करेगा, आपको पापों से छुटकारा, आपके अपराधों से मेरे प्रियो आपको छुड़ाएगा और अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएगा। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 5 पद, हे याकूब के घराने आओ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। आज मैं प्रत्येक जन से समय कहना चाहता हूं, जितने भी जन इस समय मुझे सुन रहे हैं, आज मैं उन सारे लोगों से इस समय कहना चाहता हूं, हे याकूब के घरानों, हे इस्राएल के सारे घराने के लोगों, ये पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, आओ हम क्या करें, यहोवा के प्रकाश में चले। आओ हम क्या करें, परमेश्वर के वचन में चले। और जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप चलना शुरू करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर खुश होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे याकूब के घरानों आओ, हम क्या करें, हम यहोवा के प्रकाश में चले। आज मुझे और आपको कहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि प्रभु मैं तैयार हूं समय तेरे वचन में चलने के लिए।
आर यू एक्साइटेड? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में चलने के लिए? अगर आप आज इस समय अगर आप तैयार हैं तो आपको परमेश्वर के वचन के आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। या यशायाह भविष्यवक्ता बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन कहता हे याकूब के घराने आओ, हम क्या करें, हम यहोवा के प्रकाश में चले। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं हमें यहोवा के पीछे चलने की आवश्यकता है। आपका पुराना जीवन जैसा भी था मेरे भाई मेरी बहन, आपका जीवन जैसा भी था होगा, लेकिन आज से इस समय निर्णय ले, फैसला ले कि प्रभु मैं तेरे वचन में चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। और जब आप वचन में जब आप चलना शुरू करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 35 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय। यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उससे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, और जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको जो अवसर दिया है, आपके नथनों पर जो श्वास चल रही है और आप इस समय जीवित हैं, तो आज हम इस अनुग्रह को पहचान करके मेरे प्रियो आज हमें परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता, आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। एक बहुत सुंदर गाना है मेरे प्रियो, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करोगे, 2 दिन की जिंदगी है, चुन लो आज। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह, एक तरफ पाप बुराई है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपको जो जीवन दिया है, आज समय को पहचान करके आज मैं परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें समय को पहचान करके हमें परमेश्वर के मार्गों में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमें मेरे प्रियो, अगर आप समय को पहचान करके अगर आप अपने कानों को अनसुनी करते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के मार्ग से भटका लेते हैं, तो मेरे प्रियो आपका जीवन अंधकार में जीवन होगा। लेकिन अगर आप उन बातों को छोड़ करके अगर आप निर्णय लेते हैं और आप तैयार होते हैं कि प्रभु के साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा जीवन परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो निश्चय आपको कहना चाहता हूं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो तेजस्वी परमेश्वर है, जो सनातन का परमेश्वर है, जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों की अगुवाई किया मेरे प्रियो मिस्र के देश से, मेरे प्रियो जब वो परमेश्वर बाहर निकला और वो कनान देश पर ले जाने के लिए मेरे प्रियो उनके जीवन पर मेरे प्रियो एक मार्ग बना और मेरे प्रियो उनके लिए वो रास्ता दिखाने के लिए एक ज्योति बना। हालेलुया। और वो लगातार वो प्रकाश पर वो चलते रहे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप निर्णय लेना शुरू करेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं समय परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज ये समय जो परमेश्वर आपके लिए दिया है, समय को पहचान करके हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें समय। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 14 पद। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को पढ़े समय। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया और तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों को शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है
यह वचन कहता है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हालेलुया, और उसके विवेक के मरे हुए कामों के अनुसार क्यों ना शुद्ध करेगा कि तुम क्या करो, तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं सुनने वाले हर एक जन से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। बस आज आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, हमें किस मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, अपने जीवन को तैयार करते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्वर्ग में आपके लिए वो आनंद मनाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको पापों से आपको शुद्ध कर दिया है, परमेश्वर ने आपको गुनाह से आपको आजाद कर दिया है, तो मेरे पे आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आज परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 पद। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन होता है, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, माफ कीजिएगा, छाया पड़ती है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा उत्तम दान परमेश्वर ने आपको दिया है, यीशु मसीह। हालेलुया। और आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन के पाप के अंदर मिटा दिए जाते हैं। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप सुनते हो, सुन करके क्या करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को तैयार करने की आवश्यकता है। आज मुझे और आपको चाहिए, हम क्या करें, अपने आप को हम तैयार करें। ये तैयारी का समय है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों के अगर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर ही है जो आपको पापों से आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 89 अध्याय उसका 15 पद। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है, और हे लोग तेरे सम्मुख के प्रकाश में चलते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन के क्या ही धन्य हुआ समाज जो आनंद की ललकार को क्या कहता है, पहचानता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो परमेश्वर आपको समय दिया है, आज मृत्यु की सैया में सोने से पहले आज हमें समय को आज हमें पहचानने नहीं की आवश्यकता है। आज हमें समय को जानने नहीं की आवश्यकता है। और जब आप जिस दिन आप परमेश्वर जो आपको समय उस समय को पहचान जब जाएंगे, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से आनंदित होगा। और वचन कहता है, हे यहोवा वे लोग तेरे सबों के प्रकाश में चलते हैं। जब आप समय को पहचान करके जब आप परमेश्वर यहोवा के पीछे जब आप चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो। परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति, एक धर्मी स्त्री आपको परमेश्वर ठहराता है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, आपके नामों को परमेश्वर जीवन की पुस्तकों पर लिखता है। कितना आनंद की बात है मेरे प्रियो। सिर्फ हमें क्या करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में हम परमेश्वर को अपने जीवन से फोकस करें, और उस फोकस को करके हमें परमेश्वर यहोवा के साथ सिर्फ चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके जीवन पर परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तकों में लिखेगा। दूसरा चीज, परमेश्वर आपके लिए वो जीवन के मुकुट को, तीसरा चीज, परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम घर बनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 14 पद। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा,
ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं और उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर शुद्ध किए हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उसके प्रकाश में जब हम चलना शुरू करते हैं, उसके वचन पर जब हम चलना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, हम जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उस वचन के आधार पर जब आप अपने जीवन को जब ढालना शुरू करते हैं, उस वचन के आधार पर जब आप चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो उस बड़े क्लेश से निकल के आए हैं। उन्होंने उस मेमने के लहू के क्या धो कर शुद्ध होकर क्या किया, मेरे प्रियो वो पवित्रता में चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आज वो प्रत्येक जन से समय कहना तो ये आनंद का समय है। हमें आनंद मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवन के पापों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, ये समय परमेश्वर ने आपको एक श्वेत वस्त्र दिया है। हमें इस श्वेत वस्त्र को पहन करके पियो, हमें पवित्रता में चलने की आवश्यकता है। हमें लगातार पवित्रता की खोज करने की आवश्यकता है। लगातार हमें परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। लगातार पे परमेश्वर के वचन पे हमें बने रहने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? भजन संहिता की पुस्तक 57 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है, धर्मी के लिए क्या एक ज्योति परमेश्वर ठहराया है। आमेन। और आपको बता दूं, ज्योति यीशु मसीह है। आज हमें यीशु मसीह के जीवन को फोकस कर करके आज हमें परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह के वचन पर जब आप चलना शुरू करोगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, स्वर्ग में आनंद होगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत तुरही बजाते हुए परमेश्वर की इबादत करेंगे, तुरही बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। वो स्वर्ग में मेरे प्रियो परमेश्वर आनंद मनाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए वो आनंद बोया गया है। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस समय आपको परमेश्वर से वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 पद। जो कोई हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उन दिनों में भी परमेश्वर का वचन जब यूहन्ना जब इसराइलियों के परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था, वो वचन कहता है कि हमने जो सुना और हमने जो देखा, हमने उस सुसमाचार को कहते हमें सुनाते हैं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ समय कि जो मेरे प्रियो, आज हमें क्या करेंगे, हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा सहभागिता, एक अच्छा रिश्तेदारी बना कर रखने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्तेदारी बना कर रखेंगे, एक अच्छा सहभागिता, उसके एक अच्छा मेल मिलाप के साथ, उसके द्वारा परमेश्वर के साथ जब आप बने रहेंगे, आप उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ जब आप बने रहेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहला चीज परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएगा। दूसरा, परमेश्वर आपके नाम जीवन की पुस्तकों पे लिखेगा। तीसरा चीज, परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम घर बनाएगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, इस समय मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस समय कि आज परमेश्वर हमके लिए कितना अद्भुत सुनहरा अवसर दिया है। हम इस अवसर को व्यर्थ जाने ना दें, लेकिन समय को पहचान करके परमेश्वर के वचन में चलें। आमेन,
हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। आइए वचन पढ़े, वचन पढ़ते समय जकरिया 13 अध्याय उसका 1 पद। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता से धोने के निमित्त एक बहता हुआ स्रोता होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहते जकरिया की पुस्तक, परमेश्वर जकरिया एक भविष्यवाणी के शब्द, वो पवित्र आत्मा को उभारे जाने के भविष्यवाणी के शब्द को कह रहा है इस समय। हालेलुया। यहाँ एक प्रॉफेटिक वर्ड है जो आने वाले समय में क्या हुआ, पूरा हुआ। और हम क्या कहते 2024 साल पहले हम उन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखते हैं। यहाँ जकरिया एक बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी करता है। वो कहता है उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता से धोने के निमित्त एक बहता हुआ स्रोता वो उमड़ेगा। हालेलुया। वो स्रोता में क्यों जानते हैं, यीशु मसीह है। आज उसके पुत्र, आज यीशु के पवित्र लहू के द्वारा पियो हमारे जीवन के पाप मिटा दिए जाते हैं। हालेलुया। जिस बात की भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता ने किया था, हम उस भविष्यवाणी को 2024 साल पहले हमने पूरा होते हुए हमने देखा भी पियो। आज उसके पवित्र लहू के द्वारा आज हमारे जीवन के सारे पाप के मिटा दिए जाते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 पद। जब मेरे पे वो जो श्रोता है, वो श्रोता जब हमारे जीवन के अंदर से जब वो मेरे पे उमड़ना शुरू करता है और उसके लहू में जब हम शुद्ध किए जाते हैं, हम पवित्रता में हम खड़े होते हैं। आमीन। यहाँ आइए पढ़े सब। पहला यूहन्ना 1 का 5। जो सुसमाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, और यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसी में कुछ भी अंधकार नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार हमने सुना है और हम क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं, और यह है कि परमेश्वर ज्योति और अगम परमेश्वर है। आज हमें उस ज्योति में चलने की आवश्यकता है, और जब आप लगातार जब उस ज्योति में चलना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के कभी भी अंधकार में आप नहीं भटकोगे। हालेलुया। आप लगातार में पवित्रता में खड़े और परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य व्यक्ति बन पाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 19 पद। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 19 पद। पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा के द्वारा हुआ है। आमीन, हालेलुया। निर्दोष, पहली बात है निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा क्या करता है, आपके जीवन के सारे पाप मिटा दिए जाते हैं। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जो आपके जीवन के पापों को वो क्षमा करने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। क्या करता है, वो आपके जीवन के पापों को वो शुद्ध करने की वो ताकत रखता है। वो आपको पवित्रता में आपको खड़ा करने की वो ताकत रखता है। वो अगम परमेश्वर, वो ज्योतिमय परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा क्या करता है, हमें पापों से हमें छुटकारा मिलता है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। सुनो परमेश्वर के वचन को, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता है। एक बार आप परमेश्वर को, मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने अपने आप को लेकर आइए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, मेरा परमेश्वर आपको आपके पापों से आपको शुद्ध करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय जो लिखा हुआ है, जो कोई यह कहता है कि
कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब भी अंधकार ही में है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जब आप ज्योति में चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, आप लगातार उपवास कर रहे हैं, आप लगातार प्रार्थना में बैठ रहे हैं, लगातार में परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें यीशु मसीह के जीवन को देख करके आज हम यीशु मसीह के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने अपने वैरियों से, अपने लोगों से, हर एक व्यक्ति से प्यार किया, उसी तरह आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? अपने हर एक व्यक्ति से आज हमें प्यार करने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में और अपने भाई से वैर रखता है, वो अंधकार में है। अगर आप वचन में चल रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आप हर दिन चर्च जा रहे हैं, हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हैं और आप लगातार ज्योति में चल रहे हो और पाप का मेरे प्रियो आप अपने भाई से वैर रखते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ शैतान ये सबसे बड़ा हथियार आपके जीवन पर लेकर आएगा और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर कर देगा। इसलिए आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर कहने की आवश्यकता है, प्रभु आपका तेजस्वी प्रेम को हमारे जीवन पर दे कि मैं क्या करूं, हर एक व्यक्ति से, अपने पड़ोसी, अपने घराने, हर एक व्यक्ति से क्या कर सकूं, प्रेम कर सकूं। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 53 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया और तूने मेरे पैरों को फिसलने से बचाया, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवतों की उजाले में चलूं फिरूं। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि तूने मुझे क्या किया, मृत्यु से बचाया। आमेन, हालेलुया। सचमुच में आज अगर हम अपने पुराने जीवन को देखते हैं ना, अगर हम अपने पुराने जीवन को जब हम देखेंगे पियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ हमारा जो पुराना जो जीवन था ना, बहुत गंदा जीवन था, पाप में जीवन था। मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यहाँ दाऊद कहता है तूने मुझको क्या कहते हैं, मृत्यु से, मतलब अधोलोक के तहत नरक के कुंड से बचाया। दूसरी चीज कि तूने क्या किया, मेरे पापों को फिसलने से बचाया, मतलब पापों में गिरने से तूने बचा लिया। और वचन कहता है कि ताकि मैं क्या करूं, ईश्वर के सामने जीवतों के उजाले में कर चला फिरा करूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो यीशु मसीह आपके लिए, पापों के लिए, मेरे प्रियो पापों से छुटकारा के लिए उसने क्रूस पर लटक गया और उसके पवित्र लहू बहाने के द्वारा आज मेरे प्रियो हम पापों से शुद्ध होते हैं और हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। आमेन, हालेलुया। कितना अद्भुत दिन है मेरे प्रियो, ये अद्भुत समय है जो मेरे प्रियो परमेश्वर क्या किया, अपने प्रिय पुत्र को मेरे प्रियो आपके लिए वो दे दिया, जिसके द्वारा आप क्या बचा लिए जाओ। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो आज उसके पवित्र लहू बहाने के द्वारा आज हम परमेश्वर के वचन में हम चल पा रहे हैं, हम परमेश्वर के मार्गों में चल पा रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या कर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 पद। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर कितना अद्भुत और अद्भुत महिमा में परमेश्वर है। वचन कहता है ये मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जयवंत हुए हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे पे आपको कहना चाहिए, जब हम पापों से अंगीकार करते हैं और जब हम पापों से अंगीकार करने के परमेश्वर अपने पुत्र यीशु पवित्र लहू की तरह हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हम क्या करते हैं, हम लगातार जब हम पवित्रता में चलना शुरू करते हैं, हम पापों पर हम जयवंत होते हैं और हम क्या करते हैं, हम मृत्यु पर भी हम क्या करते हैं, हम जय पा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप सुनते हुए पियो, तो आज हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है कि प्रभु ने आपको पापों से आपको छुटकारा दिया है।
आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। तीसरा यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद। आइए हम जल्दी से पढ़ें। मुझे उससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, और मैं सुनूं और लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। अमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर जब आप सत्यता में जब चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के मार्गों में जब चलना शुरू करते हैं, तो आपको कहना चाहता हूँ इस समय परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, जो मनों को जांचने हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है कि मैं क्या करूं, मैं उनके जीवन को क्या परमेश्वर क्या जानते हैं, वो आपके जीवन को देखता है, वो परमेश्वर आपको परखता है। और जब वो जांच परख लेता है और मैं भी आप उसकी दृष्टि में खरा बन जाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थ 6 अध्याय उसका 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर आत्मा से धुलाई गई और उसके पवित्र हुए और धर्मी भी ठहरे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कितने ऐसे भी थे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या हुए, हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा क्या आप धुलाए गए। पहली बात है धुलाए गए, दूसरा चीज आप पवित्रता में खड़े हुए, तीसरा चीज आप धर्मी व्यक्ति ठहराए गए। हालेलुया। ये 3 गिफ्ट मेरे परमेश्वर 3 आशीषों का आपके जीवन पर देता है। जब आप परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के मार्ग में आप बने रहते हैं, परमेश्वर आप लोगों को परमेश्वर आशीषित करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है, पहला चीज परमेश्वर हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के परमेश्वर की आत्मा के धुलाए गए, दूसरा चीज पवित्रता और तीसरा चीज धर्मी ठहराए गए। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय जो परमेश्वर ने आपको जो अनुग्रह प्रदान किया है, आज हमें परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के पापों को शुद्ध करेगा, दूसरे परमेश्वर आपको पवित्रता में खड़ा करेगा, तीसरा परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति बनाएगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसका 8 पद। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह वचन कहता है गवाही देने पर तीन जन है, 3, आत्मा, पानी और लहू। इस तीनों एक ही बात की क्या कहते हैं, वो सहमत है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अभी इसी समय निर्णय लें और सुन करके परमेश्वर के वचन में चलें, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको पापों से शुद्ध करने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए, हम क्या करें, अपने आप को हम तैयार करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख के कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ऊपर उठा लेता है। आमेन। यूहन्ना क्या कर रहा है, यीशु मसीह के जीवन के विषय में गवाही दे रहा है। हालेलुया। और आपके जीवन के विषय में कौन गवाही देगा, आत्मा, पानी
और लहू, ये तीनों मेरे प्रियो आपके जीवन के विषय में गवाही देंगे कि आप पृथ्वी पर रहते हुए आप पवित्रता का जीवन जिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मार्गों में चले हैं और धार्मिकता का जीवन व्यतीत किए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन व्यतीत किए। ये आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों क्या करें, आपके जीवन के विषय पर गवाही देंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूँ, तैयार हो जाए और उत्साहित हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि यूहन्ना गवाही देता है कि ये परमेश्वर का मेमना है। किसके विषय पर? वो यीशु मसीह के विषय में कहता है। ये परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है, जो जगत के पापों को क्या कहता है, उठा ले जाता है। आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह है जो आपके जीवन के पापों को क्या करता है, वो माफ करता है, शुद्ध करता है और आपको पवित्र करता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6 पद। यही वह है जो पानी लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह यह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें पूरी रीति शुद्ध करने की ताकत रखता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यही वह है जो पानी और लहू के द्वारा आया। कौन? यीशु मसीह। जो यीशु मसीह यह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा मरियम के कोख में जन्म लिया, कोख से जन्म लिया। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर के वचन कहना चाहता हूँ। इसलिए यूहन्ना भविष्यवक्ता जो बपतिस्मा देने वाला कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को क्या कहता है, उठा ले जाता है। और यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जो आपके जीवन के सारे पापों को वो क्षमा करने के लिए वो तैयार है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको क्या करें, हमें उत्साहित होने की आवश्यकता है। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहता है। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 पद। मैं आनंदित हुआ और मैंने तेरे कितने लड़के बालों को यह आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिलती है सत्य पर चलते हुए पाया। आमेन। हालेलुया। उन दिनों में प्रिय लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर बहुत खराई के साथ चल रहे थे। तो आज परमेश्वर के वचन आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आज मुझे और आपको क्या करने की आवश्यकता है, कि आज परमेश्वर के वचन पर क्या करें, हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके लिए जो वचन ठहराया है ना, आज उस वचन को पा करके आज मुझे और आपको आनंदित होने की आवश्यकता है और वचन को सुन करके हमें परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। और जब आप ज्योति में जब आप चलना शुरू करेंगे ना, परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए, हम क्या करें, अपने आप को हम तैयार करें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि जो आज्ञाएं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, मेरे प्रिय, परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको पापों से छुटकारा देने के लिए। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन क्या कहते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 104 अध्याय उसका 2 पद। जो जाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश के तंबू के समान ताने रहता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मुझे और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके यहाँ भजन संहिता पुस्तक बाइबल कहती है, उजाले की चादर की नाई
ओढ़े रहता है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का वचन जब आपके बीच जो प्रचार किया जा रहा है, परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने हृदय रूपी पटिया परमेश्वर के वचन को लिख लें और इस वचन के अनुसार क्या करें, हमें चलने, अपने आप को चलाने की कोशिश करें। और जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 पद। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर यूहन्ना की पुस्तक बाइबल हमें बताती है कि हे बालकों, मैं तुम्हें इस बात को लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। आज जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज वो कहना है परमेश्वर के वचन को हृदय में पढ़िए, परमेश्वर के वचन को लिख लें। और जब आप परमेश्वर के वचन को मेरे पे अपने जीवन अधिकारी के साथ बसने देंगे, पाप आपके जीवन से अलग होना चालू हो जाएगा। पाप क्या होगा, आपके जीवन से अलग होगा। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है जो धर्मी यीशु मसीह है, जो एनी टाइम क्या करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। यीशु मसीह है मेरे, जो हमें पवित्रता में खड़ा करेगा। यीशु मसीह है जो आपको शुद्धता में खड़ा करेगा। यीशु मसीह है जो आपको परमेश्वर के मार्गों में चलाने के वो मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। और जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को सुन करके अपने आप को तैयार करें और अपने जीवन को तैयार करें। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन को, पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आप तैयार हैं, मेरा परमेश्वर आपको धर्मी व्यक्ति खड़ा करने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदा धन्यवाद। यीशु, आपकी करुणा के लिए खुदा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता, प्रार्थना करते जितने लोग इस वचन को सुनते पिता, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पर आपका अनुग्रह बना रहे। यीशु के नाम को प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।